दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुभ दीपावली के ऊपर। और दीपावली के लिए जितनी जो आस्था है हिंदुओं के, उसी दिन राम भगवान अयोध्या में आए थे और उसके उपलक्ष्य में पटाखे भी जलाए जाते हैं और उसकी आस्था को भी माना जाता है। और अब तो अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, फिर भी हमारे देश के अंदर उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। दीपावली पे जगह जगह प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। आज इस पर हिंदू शेर सेना इकट्ठी हुई है और अपनी मांग कर रही है कि हमें पटाखे जलाने की पूरी आज़ादी जाए। जो हिंदू समाज के ऊपर जो त्योहार आते हैं उन्हीं पर क्यों ये सवाल खड़े किए जाते हैं? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल हम हिंदुओं को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरीके से ये हमारे पटाखों पे बैन लगाते हैं। ये क्रिसमस पे पटाखों पे बैन नहीं लगाते। ये नेता जब इनके जीतते हैं, विधायक या पार्षद बनते हैं, तब उस पर ये रोक नहीं लगाते। और आज जब हमारा त्यौहार आता है, जब आज इतना पावन त्यौहार है हमारा, उस पर रोक लगा रहे हैं। प्लस आप ये देखिए, जब बकरीद होती है तो इतने बकरों की बलि देते हैं, ये कितने बकरों की बलि देते हैं और वहाँ पे कितने नालियों में गंदा खून बहता है, तो उस पर इन्हें पोल्यूशन नहीं होता। इतनी गाड़ियाँ चल रही, उस पर पोल्यूशन नहीं होता। पलाई जलाई जा रही, उस पर पोल्यूशन नहीं होता। पर हाँ, दीपावली के दिन रात में एक पटाखे जलाए जाते हैं, तो उससे इनको दिक्कत है केजरीवाल जी को। मतलब एक दिन पटाखे नहीं जलाएंगे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? देखिए, ये उनकी सोच है कि रोज इतना पोल्यूशन हो रहा है, इसको क्यों नहीं कम करते। या रोज इतनी गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है, पलारी जलाने से पोल्यूशन हो रहा है, उस पर इनको रोक लगानी चाहिए, ना कि हमारी आस्था पे रोक लगा रहे हैं। कुछ दिन बाद ये भी रोक लगा देंगे कि आप अपने घर में दिए मत जलाइए, घंटी मत बजाइए, आरती मत करिए। केजरीवाल जी यहाँ तो रोहिणियों को बसा रहे हैं, ठीक है। दूसरे धर्म के लोगों की सारे ईद में, बकरीद में, त्यौहार में जाते हैं, धूमधाम से उसमें शिरकत करते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब हिंदुओं की बात आती है आस्था की, तो वहाँ पे हर चीज़ बैन कर दी जाती है। चाहे वो विसर्जन की बात हो, दुर्गा विसर्जन की, या गणेश विसर्जन की बात हो, या फिर आपकी छठ पूजा की बात हो, सब पे वो हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं उन पर रोक लगाते हैं केजरीवाल। पर दूसरे समुदाय के लोगों के कोई त्यौहार पर रोक नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। तो क्या लगता है कि हम भारत में ही रह रहे हैं? क्या हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुओं को हर चीज़ पे रोक लगाई जाती है, जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उस पर यही महसूस होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। देखिए, जब तक हिंदू अपने घर से निकलेगा नहीं, सड़कों पे उतरेगा नहीं, विरोध करेगा नहीं, तब तक ये ऐसा ही फरमान हमारे ऊपर लगाते रहेंगे, ठीक है। ऐसा ही फतवा जारी करते रहेंगे केजरीवाल जैसे लोग। क्या लगता है कि दीपावली पे पटाखे पॉल्यूशन देंगे और बाकी इनके नेता जीते तो वो ऑक्सीजन देते हैं? और पटाखों से पहले दिल्ली का हाल जो था वो देखने वाला था, उसके बाद ये स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो रही है। मैं पहली बात तो मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, अगली साल इलेक्शन है, अगर तेरा कोई भी निगम पार्षद बनता है तो एक भी पटाखा मत फोड़ियो। अगर असल बाप का तू हिंदू है तो तूने हमारा मजाक उड़ा रखा है। हमारे ये बांग्लादेश बनाना चाहता है, तुझे इसे पाकिस्तान बनाना चाहता है क्या तू है? मुख्यमंत्री तू चाहता क्या है? हमारा हिंदुओं का मरवाना चाहता है क्या तू? मगर ये तेरी दानाशाही नहीं चलेगी देश के अंदर। ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। ये जो तू हमारे हिंदुओं पे अटैक करवा रहा है, मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा है, मुसलमानों की तू मस्जिदें बढ़वाता जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है। मगर मैं मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तो मरूंगा, मैं तेरे को साथ लेके मरूंगा। जो तू हमारे साथ कर रहा है ना, हिंदुओं के साथ अत्याचार, इसे मत कर। तेरे को 3 बारी मौका दे दिया, अब 4थी बारी ये पब्लिक दिल्ली की तेरे को मौका नहीं देगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारा अयोध्या का मंदिर बनता है पूरे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश होता है। अब उसके बाद पटाखों पर बैन किया जाता है, ये सोचने वाली बात है हमारे देश। दलाल को कमीशन नहीं मिली ना चाइना से, इसको चाइना से जो कमीशन आ रही थी वो कमीशन फंडिंग बंद हो गई, तो इनने हिंदुस्तान के अंदर पटाखे बंद कर दिए। अगर चाइना से फंडिंग आ रही होती करोड़ रुपए, तो ये कहता खोल के बजाओ पटाखे। चाइना से पटाखे आने बंद हो गए, मोदी जी ने बहिष्कार कर दिया चाइना का, तो इसने इस कारण हमारी दिल्ली के अंदर बम पटाखे बंद कर दिए। सर, क्या लगता है कि अगर हमारे देश में अब राम मंदिर भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था, उसके बाद भी हमारे ऊपर, हमारे त्योहारों पर कुठाराघात किया जा रहा है? देखिए जी, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान राष्ट्र की बात है। और बहुत ही दुख की बात है कि 16 शहरों में पूरी तरीके से एनजीटी ने रोक लगा रहा है। दिल्ली सरकार के इशारे पे हिंदुओं पे जो प्रतिघात किया गया है, हमारी आस्थाओं पे, हमारे त्यौहार पे, जो हमने 500 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं राम मंदिर के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हमारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये हमारी पहली ऐसी दिवाली है, खुशियाँ मनाने की दिवाली है कि हम पटाखे छोड़ने का पहला त्योहार है। बहुत हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जिनका व्यापार चौपट हो रहा है। केजरीवाल आंख बंद करके घर
घर में बैठा हुआ है। इसने पहले तो लाइसेंस दी पटाखे की, उसके बाद में इसने लाइसेंस वापस ले ली, प्रतिबंध लगा दिया और एनजीटी को मेन मोहरा बना रहा है। इसीलिए हमारा केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल इस नक्सली मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अभी समय है, आप चेत जाइए। 14 तारीख को दीपावली है, हम इसी तरीके से दिवाली भी मनाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे, दीपक भी जलाएंगे। जब सीए के विरोध में यूनिवर्सिटियों में आग लगाई जाती है, रोड पे बसों में आग लगाई जाती है, हजारों ऑटो फूंके जाते हैं, तब पोल्यूशन नहीं जलता है जी। सन 2015 से ही पोल्यूशन का आंकड़े दिल्ली में एनसीआर में हो चुका था। स्मोक टावर क्यों नहीं लगा है? अगर हम तुम्हें टैक्स फेयर करते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी हर जिम्मेदारी हिंदू नहीं लेगा, ये हिंदुस्तान का, ये दिल्ली का हिंदू नहीं लेगा। ये ऐसे धीरे धीरे बोल देगा कि दिल्ली में हिंदू नहीं रहेगा जी। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट के लोगों को आना प्रतिबंध लगा दिया। क्या ये दिल्ली नहीं है, पाकिस्तान है? क्या हम पाकिस्तान में खड़े हैं? ये जंतर मंतर से हम चैलेंज देते हैं अरविंद केजरीवाल को। अभी वक्त है, और जो नक्सली विचारधारा अपने अंदर तुम दौड़ा रहे हो, इस चीज को भूल जाइए। और ये आतंकवादी संगठन का, पार्टियों का जो संगठन है, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे बंगाल ले लो, हर जगह हिंदुओं पे प्रतिघात हो रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, वहां पे अर्नब गोस्वामी एक ब्राह्मण की जिस तरीके से बर्बरता के साथ पुलिस ने जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, ये पूरा विश्व देख रहा है। अब कोई बेटिगन से आवाज नहीं आती है, न शिकागो से कोई आवाज आती है। हमें कोई बिडेन, ओबामा और ट्रंप की हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा त्योहार है, इसके जिम्मेदार हम हैं, हम ही इसे मनाएंगे। और भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम त्योहार मनाएंगे, हम पटाखे भी फोड़ेंगे। कोई धर्मशाला नहीं जिसे हम नागरिकता दे दें। पूरी पुरतोड़ तरीके से अरविंद केजरीवाल को चैलेंज है, हमारा चैलेंज है। तुम दिल्ली में मस्जिदों की संख्या 500 हो रही है और हिंदुओं के ऊपर प्रतिघात हो रहा है। हिंदुओं को तुम दीपावली जब मनाने दोगे, दबाव डालते हो कि मिशनरी चला रहा है केजरीवाल। बोला धर्म परिवर्तन कर लो। हम धर्म परिवर्तन करें तो क्रिश्चियन अच्छा है, हम धर्म परिवर्तन करें गोल टोपी बन जाए तो धर्म अच्छा है जी। हम हिंदू रहे तो हमारे पर इसी हिंदुस्तान में दबाव डाला जा रहा कि आप दीपावली जी नहीं मनाएंगे। ये कितनी दुख की बात है। हिंदुओं जागो, जैसा जम्मू कश्मीर में 1970 में हुआ, 10-10 फ्लोर की बिल्डिंगें थी, 4-4 मकान थे और उन्हें रात ही रात घर से निकलना पड़ा। दीपावली की तो बात छोड़ दो, उन्हें एक दीप भी नहीं वहां जलाने दिया गया। आज वही दिल्ली में वो सिचुएशन आ चुकी है। इसकी कश्मीर बनाने की इसकी मानसिकता उजागर हो चुकी है। इसने जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, इससे पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में अदर स्टेट के लड़कों पर रोक लगा चुका है। वहाँ यहाँ ये बोलता है कि वहाँ के अदर स्टेट के जो लड़के यहाँ रह रहे हैं, जो अदर राज्य के लड़के रह रहे हैं, उन्हें इलाज हॉस्पिटलों में नहीं मिलेगा। ये किस विचारधारा का है आपको हम बता रहे हैं। जैसा जामिया इस्लामिया, जेएनयू, उसके बाद एमयू में इसके आतंकवादी जो गुर्गे बैठे हुए हैं, और जो दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में मुंबई का, उनके इशारों पे अर्नब गोस्वामी को जेल में डलवाया गया, उसकी हत्या कराने के लिए साजिश। और हिंदुओं के इज्जत दूसरी तरफ पटाखों पे प्रतिघात, हिंदुओं के व्यापारों पे प्रतिघात, हिंदुओं के त्योहारों पे प्रतिघात। ये हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में सीए प्रोटेस्ट में पूरी दिल्ली जला दी गई। उन लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई, उनके लिए क्या नाम है पुरस्कार की, और अगर पटाखे चलाएंगे तो उनके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी, ये ताहिर हुसैन कौन था? ताहिर हुसैन तो इसी आप आदमी पार्टी का था। बांग्लादेश से आया, अमरोहा में डुप्लीकेट काम करके हजारों करोड़ों का मालिक इसकी कंपनियां चल रही हैं। इसने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर बम फेंकी और इसके बाद में वहां पे हजारों हिंदुओं की लड़कियों की हत्या की गई, गंदे नाले में लाशें डडवाडी बहाई गई, जिस तरीके से दिल्ली में नरसंहार हुआ, उस तरीके से इसने पहले ही अपनी बर्बरता दिखा दी थी। क्योंकि दिल्ली इलेक्शन में कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्हीं लोगों को इसने पकड़ा के बाहर मरवा दिया, मर्डर करा दिया। और इस तरीके से उनका जब मर्डर हुआ, इसे लगा कि मेरे इलेक्शन में विरोध कर रहे थे। उसके बाद में आपको बता रहे हैं, जो दिल्ली में मस्जिदों की संख्या आने वाले टाइम में देखना, ये कमानतुल्ला उस दिल्ली के इलेक्शन के टाइम में अनिल बाजल को धमकी दे रहा जाके आवास पे कि
की उपराज्यपाल मुर्दाबाद, ये यहाँ के लोग डरे हुए हैं, ये इनके लिए काम कर रहा है। हमारे त्योहारों पे रोक लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल, तुम हिंदू से नहीं टकरा रहे हो, हमारी संस्कृति से टकरा रहे हो, और तुम्हारा ये मानसिकता को हम कभी ये उजागर करेंगे और तुम्हारी इस मानसिकता को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। केजरीवाल, ये तुम्हें चैलेंज है, और तुम्हें चैलेंज है तुम्हारे गुर्गों को, जो बिटगन सिटी से आवाज आती तुम्हारे लिए, जो पाकिस्तान से तुम्हारे लिए आवाज आती है, जो चाइना से तुम्हारे लिए आवाज आती है, जो सऊदी अरबिया से फंडिंग तुम्हारी आवाज आती है, उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल जो है वो नक्सली आतंकवादी है। इनका जो है प्रोपोगंडा, बहुत पहले आपको बता दें, जिस समय ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको सबसे ज्यादा पैसा बाहर से फंडिंग हुई थी। ये सोची समझी राजनीति की तहत जो है दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए आए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर ये पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, पटाखे जलाने वालों को 1 लाख का जुर्माना लगवा रहे हैं ये, और जो शहर जलाता है उसको ये विधायकी की टिकट देते हैं, और यहाँ पर ये करते हैं। इस प्रकार की इनकी जो विकृत मानसिकता है वो शुरू से ही झलक आ रही है। जिस प्रकार से शीला दीक्षित का विरोध करते आ रहे हैं ये, और जब भी इनको लगा इनकी सत्ता चली जाएगी तो उनके चरणों में चले गए। आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से इनकी मानसिकता है। और रही बात दिवाली के त्योहार की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनके नजरिए से बताना चाहूंगी कि इनके नजर से पटाखे 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे पटाखे, एक बुरे पटाखे। अच्छे पटाखे वो होते हैं जब इनके मंत्री सांसद बनते हैं और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगातार पटाखे चलाए जाते हैं, वो अच्छे पटाखे में गिने जाते हैं। और बुरे पटाखे वो होते हैं जब सनातनी अपने पर्व त्योहारों पर मनाते हैं, जैसे दिवाली आ गई। अगर हम होली की बात करें, उसमें रंग में इनको दिक्कत है। दिवाली की बात करें, वहाँ पर इनको पटाखों में इनको दिक्कत है। अगर हम छठ पूजा की बात करें तो भी इनको दिक्कत है। अगर हम मूर्ति विसर्जन की बात करें तो भी इनके दिक्कत है। आखिर सनातनियों पर इतना प्रतिघात, आखिर क्यों इतनी जलन है? चुनाव हुआ था उस समय तो हनुमान के भक्त बन रहे थे, हनुमान मंदिर भी गए थे, और आज पटाखों को ही बैन कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है? ये सब इनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, कुछ नहीं है इनका, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है। ज्यादातर इनके जो इतने भी विधायक मिलेंगे सारे जिहादी मानसिकता वाले मिलेंगे। आप हमारे IAS अभी जो हमारे नहीं, आप हमारे अभी ये जो पुलिस जवान जो शहीद हुए उनकी आप घटना ले लीजिए, पुलवामा अटैक वाली घटना ले लीजिए। हर मुद्दे पर इनको सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला बोलना होता है, कार्य के नाम पर। वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन की मांग करो। सबसे बड़ी बात है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कह देते हैं कि ये खुशियों का त्योहार है और यहाँ पर पूरे जोर अपनी खुशियां मना सकते हैं, पटाखे जला सकते हैं। वहीं दिल्ली के अंदर बैन कर दिया जाता है, 1 लाख रुपए का जुर्माना। कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों जगह सरकार अलग अलग है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, एक हिंदूवादी सरकार है, और यहाँ पर जो है वो हिंदुओं के विरोध वाली सरकार है। तो जहाँ पर हिंदुओं के हितों की बात आती है तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वो खुद भी दिवाली मनाते हैं, तो उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चों की हम खुशियाँ नहीं छीन सकते। तो दूसरी बात ये भी है कि ये खुशियों का त्यौहार है, और मैं ये कहूँगा कि किसी भी सरकार को, किसी भी कानून को, मेरी ये रिक्वेस्ट है, कृपया आप हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं और हिंदुओं के त्योहारों और हिंदुओं की संस्कृति से छेड़छाड़ ना करें। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ से जा चुकी हैं, तो अब ये एक तरीके से हिंदुओं के सारी एक संस्कार संस्कृति को कुचलने का प्रयास है। दिस वे और दैट वे, आइदर बाय गवर्नमेंट रूल और आइदर बाय कोर्ट रूल। देखिए, अब पॉल्यूशन तो एक बहाना है, पॉल्यूशन के बहाने पटाखे बैन करना। पॉल्यूशन ऑलरेडी दिल्ली, अगर आज का अखबार पढ़ेंगे ना तो दिल्ली इज नंबर 1 इन पॉल्यूशन इन वर्ल्ड। तो वो नंबर 1 क्यों है? बिना पटाखे जलाए दिल्ली ऑलरेडी नंबर 1 है। तो मैं ये कहूँगा, उसमें गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? पॉल्यूशन कम नहीं करा, सरकार फेल। कोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ है? बिना पटाखों के आपने पॉल्यूशन कम क्यों नहीं करा? कल का दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का टॉप दिन था, 500 से ऊपर 1000, 700, 800 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स था। दिल्ली में सांस लेना दूभर हुआ है, जहरीली हवा हो चुकी है। लेकिन इनका ध्यान जो है सिर्फ कुछ त्योहार रिलेटेड और हिंदुओं के रिलेटेड है। ऑलरेडी हिंदुओं की मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है। तो देखिए, यहाँ पर सर्वधर्म सर्व सद्भाव की और सबके लिए सबका साथ सबका विकास और एक समान कानून की बात होती है, लेकिन ये है नहीं। हिंदुओं को एक तरफा टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के धन सरकार ले लेती है, हिंदुओं का पैसा भी हिंदुओं का नहीं है, मंदिरों का पैसा भी मंदिरों का नहीं है। अब तो हालात ये है कि त्यौहार भी हम कैसे मनाएंगे वो सरकार और कोर्ट तय करेगी। ये सिर्फ हिंदुओं के साथ हो रहा है। अदरवाइज यही पटाखे क्रिसमस पे ऑक्सीजन देंगे, यही पटाखे न्यू ईयर पे ऑक्सीजन देंगे, ये पटाखे दिवाली पे जो है वो आपको पोल्यूशन देंगे।